दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तेव्या कवचम, कवच जो होता है ना माता का, इसे हर रोज, खासकर नवरात्रि में तो जरूर सुनना चाहिए। अगर आप रोज सुनते पूरे साल भर तो आपकी ना माता हर तरह से रक्षा करती है। इसमें कहा भी गया है, ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा है, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो आप तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिसे नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है और तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध। चौथी मूर्ति कुसमांडा कहते। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कत्यारी कहते। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय का प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हो। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। ओ अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मेघ पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें।
इसी प्रकार सबों को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडाए देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में आजीता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरे भौं की संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तलों में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधरी पुष्टवंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुगड़ी रक्षा करे। दोनों कंठों से खंडगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और स्थूल धारणी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेशी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की तथा महिषासुर वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। शकुन कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पुष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी ढालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेली और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मार हड्डी और मेढक की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में ब्रज धारण करने वाले ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपमान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याणम शोभना और मेरे कानों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 ही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंद्रिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुबद्धा तथा वार्ग की छेनकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यापक रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, यह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है।
वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेतक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कनेर, भांग, अफीम, धतरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अभिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इन कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। यही नहीं, पृथ्वी पर गुजरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष या स्त्री को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच पाठ करने वाले पुरुष या स्त्री अपनी कीर्ति विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो दोस्तों, आज मैंने कवच पढ़ा है, दिव्य कवच। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर रोज नहीं कर पाते हैं और वो थोड़ा बड़ा है, टाइम नहीं है, तो कम से कम आप कवच पढ़ लिया कीजिए। कवच का रोज या तो आप सुन लिया कीजिए। इसे रोज सुबह सुनने से ना आपके पूरे परिवार की, घर की, सबकी रक्षा होती। लेकिन जब भी आप कवच पढ़े ना तो हाथ में जल लेकर संकल्प कर ले कि मेरे पूरे परिवार की रक्षा आप करें माता। क्योंकि आप अगर ऐसे कवच पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो तो ऐसे ही वो एक कहानी या किताब जैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी काम अगर करना हो ना तो संकल्प करके और सिर्फ जल हाथ में लेके संकल्प करें और माता के चरणों में गिरा, इतना कर ले। और मोबाइल पे सुन लें या फिर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। इससे आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। इस कवच में क्या कहा गया वो सारे मैंने हिंदी में ही बताए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।